सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब का विचार एकदम निर्मल, अच्छा, पवित्र, शुद्ध, साफ था और जो भी बात कहते थे न्याय निर्णय से सत्य ही कहते थे। साहब का निर्णय अकट है। जड़ और चेतन का सदगुरुदेव ने पूरा भेद बता दिया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन में ज्ञान गुण है। और जो विवेक से काम करता है वही मनुष्य है, और बिना विवेक के करता है वो पशु है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का पक्का निर्णय है। जैसे कर्म मनुष्य करेगा वैसा फल उसका भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। बिना कर्म के कहीं भी कोई फल मिलता नहीं है, चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो। और कर्म ही के प्रताप से योग होता है। कोई दुश्मन भी अपना पुत्र बन के आ जाता है, कोई भाई बन के आ जाता है, दुख देता है। हम रोते हैं, कराते हैं, कहते हैं कि ये बहुत दुष्ट है। अरे वो दुष्ट नहीं है, आपने भी कभी न कभी उसके साथ में दुष्टता की है। इसलिए बहुत विचार से काम लिया जाता है। यदि आप किसी कसाई के जहां नौकरी करोगे तो कसाई जो काम बताएगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो यही है, बकरा इधर को लाओ, इधर को बांधो, बोला हो कि जैसे गला काटो भला, तो सारा करना पड़ेगा। यदि उस पाप से बचना चाहते हो तो वो कसाई की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यदि हलवाई के जहाँ काम करोगे तो हलवाई जो कहेगा वो करना पड़ेगा। हलवाई के कढ़ाई को मांजो, कढ़ाई को चढ़ाओ, इसमें दूध डालो, इसमें खोआ बनाओ, पेड़ा बनाओ, बर्फी बनाओ, जलेबी बनाओ, काजू कतली बनाओ, जो भी वो कहेगा वो करना पड़ेगा। जिसकी जैसी नौकरी करोगे। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार में जितने भी मायावी गुरुबा लोग बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु बन के, और यदि उनकी बात आपने मान ली कि हाँ कोई ईश्वर है और उसने कहा कि साधना करो तब मिलेगा, तो जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। और यदि वो ईश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला, और नहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि है नहीं, आपको वैसे ही लगा रखा है मजदूर बना के। फिर कुछ समय बाद यदि उससे आप शंका करोगे कि अभी तक हमको परमात्मा क्यों नहीं मिला, तो वो यही कहेगा कि आपकी सेवा में कोई न कोई कमी रही होगी तब नहीं मिला। यदि सेवा में कमी नहीं होती तो परमात्मा जरूर मिलता। तो वास्तव में सेवा में तो कमी है ही, क्योंकि हमने चेतन पूजा की नहीं तो हमको जड़ चेतन का ज्ञान हुआ नहीं, और जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता तो हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता, तो ये मानंदी छूट जाती। सेवा में तो कमी है ही है। जो खाता नहीं, बोलता नहीं, चलता नहीं, लेता नहीं, देता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, कभी उसका रंग रूप हमने देखा नहीं, अब उसकी सेवा हम करेंगे तो सेवा तो बेकार जा रही है। उससे हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई पहले उससे बात करो, उसकी जांच करो। हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे कुछ हम चाहते हैं, और वो कहता है कि हाँ हमारी सेवा इतनी करनी पड़ेगी तब हम आपको वरदान देंगे, ये चीज देंगे। तब यदि करोगे तो आपकी सेवा सही है। और केवल इन मायावी गुरुबा लोगों की बात मान करके करते रहोगे तो समय बेकार चला जाएगा और जाता ही रहता है। तो जहां पर आप जाकर के चाकरी करोगे तो वहां पर आपको गुलाम बन के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गुलामी स्वयं स्वीकार कर रहे हो ना। हमको कोई भी गुलामी देने वाला नहीं है। लोभवश लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते, लेकिन मांस की दुकान पे काम करते हैं। बताओ, सेठ की दुकान है, काम करते हैं। अरे तू खावे चाहे न खावे, सेठ की दुकान में काम करता है, मांस की दुकान पे, लेकिन फिर भी तेरे आचरण अच्छे नहीं माने जाए। शराब ना पिए, कभी नहीं पिए, और शराब का ठेका खोल ले तो उसको कोई भी जो सज्जन पुरुष शराब नहीं पीते हैं, जो ज्ञानी जनों से अच्छा नहीं बताएंगे।
शराब नहीं पीता है तो शराब की दुकान क्यों खोली? मांस नहीं खाता है तो मांस की दुकान पे काम क्यों करता है? वहां रहेगा तो तेरे को जो वो कसाई करवाएगा वो करना ही पड़ेगा। कसाई कहेगा को हाँ देख तेरे को जाना है वहां बहुत बढ़िया बकरा है, तो तू जाएगा और फिर खरीद के लाएगा। फिर कहेगा कि देख ले गड़ता है, इसको इसमें धार धरनी पड़ेगी। फिर वो कहेगा इसको काट, तो काटना भी पड़ेगा। तो तेरे को तो नौकरी चाहिए ना, कर्म वो करवा रहा है। लोग तो हमको क्या लेना देना, पैसा उसका, हमको तो पैसे से मतलब। लेकिन ऐसा नहीं, कर्म भी देख के करना पड़ता है। जिन कर्मों से संस्कार बिगड़े, जिन कर्मों से मन गंदा हो, जो कर्म मानवता के ना हो, उन कर्मों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। ऐसों की नौकरी भी त्यागनी पड़ती है। हाँ इतना है कि दूसरे लोग आपको 500 रुपए देंगे तो वो 1000 रुपए दे देगा, लेकिन वो कहेगा वो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसके नौकर हैं। इसलिए ऐसी नौकरी को छोड़ देना चाहिए जिससे अपने संस्कार बिगड़ते हों। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक आपका मन गंदा ही रहेगा, तब तक आपके विचार गंदे ही रहेंगे। और गंदे विचारों में वो आप सदगुरु खोजो तो कहां मिलेंगे? वो तो गंदगी गंदगी है? अब कहीं गोबर घोर के पानी रख लो और फिर उसमें लोटा डाले कि कहोगे अच्छा पानी निकलेगा, अच्छा निकलेगा। जब जब डालोगे लोटा वो गोबर का ही पानी निकलेगा, जब जब डालोगे तो गोबर का ही निकलेगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि किसी में दूध भर लो और जब जब उसमें लोटा डालोगे तो दूध ही आएगा। तो जो चीज भरोगे वो ही निकलेगी। यदि सद्गुण है तो सद्गुण ही रहेंगे, अच्छे विचार हैं तो अच्छे रहेंगे। और जहां जहां आपने परत लगा लिया है, अब जैसे दूध की मटके भर भर के दूध के रख दिए, बीच बीच में पानी का रख दिया है, तो आप लोटा डालते जाओगे दूध निकलता जाएगा, और जहां पर दूध का घड़ा नहीं होगा वहीं पानी आ जाएगा। आप कहोगे अरे दूध के घड़े में पानी कहां से आ गया? ऐसा नहीं, वो पहले से भर के रखा है तब आया है। यदि वहां बीच में भर के नहीं रखा होता तो वहां पानी नहीं आता। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो जो हमने कर्म करे अपने जीवन में वो रील के हिसाब से सामने आ जाते हैं, और फिर हमको पछताना पड़ता है कि ऐसा कैसे हो गया। अरे वो आपके ही कर्म हैं। या चोरी की वहां चोरी के संस्कार हैं, या हिंसा की वहां हिंसा के संस्कार हैं, या विचार किया वहां विचार के संस्कार हैं, या सत्संग किया उसके सत्संग के संस्कार हैं, जहाँ अच्छे दिल से मन से सेवा की वहां अच्छे संस्कार हैं, जहाँ बुरी आदत बनाई वहां बुरे संस्कार टिके हुए। क्योंकि ये जीव अनादि काल से शरीर धरता छोड़ता चला आ रहा है, और आज वर्तमान में भी वैसा ही हो रहा है। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य का जीवन बनता है। जैसे उसके कर्म होंगे तैसा जीवन बन जाएगा। बंदिश हो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये निर्णय का उपदेश है कि जड़ की पूजा करना चाहता है और जिंदाओं से काम कर लेना चाहता है। ऐसे कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता है ना? जड़ की पूजा करे और जिंदाओं को उल्लू बना करके वहां पर पैसे चढ़वावे, जड़ की पूजा करे और जिंदाओं से उसकी आरती करवावे, जिंदाओं से उस पर पैसे चढ़वावे, उस माल को खावे, तो वो तो हरामखोर है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विचार करो। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक आपके अंदर मानवता नहीं आ सकती है, सदा दानवता ही रहेगी। दानवता त्यागे बिना मानवता नहीं आए, और मानवता धारे बिना दानवता नहीं जाए। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी हो गए। वेदांत ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है, इसका मुख्य स्त्रोत उपनिषद है। उपनिषद वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार माने जाते हैं। उपनिषद
वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, छंद और निरुक्त, ये 6 प्रमुख वेदांत है। वेदांत दर्शन में ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का रचयिता के तौर पर माना गया है। इसमें आत्मा को ब्रह्म का अंश माना गया है और यह माना गया है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग एवं भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वेदांत ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद है। उपनिषद वैदिक शास्त्र का अंतिम भाग है, इसलिए ही इसको वेदांत कहते हैं। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सज्जनों, यदि आप अपने आप को ना माने और अपने ऊपर कोई अपने से भिन्न कर्ता मान लिए और किसी भी ग्रंथ को पढ़ करके उनके अनुसार चलते रहे, तो आपके कर्म शुद्ध कैसे होंगे? सज्जनों, ऐसी गप्पें मार मार कर मनुष्यों को उल्लू बनाया गया है और जब तक पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक इन वेदांतियों के चक्कर से कोई बच नहीं सकता। ऐसा भ्रम जाल डालते हैं जो जिनके जाल में फंसा और फिर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो साथियों, यदि निकलना चाहते हो तो पारखी गुरु का संग करो। पारखी संत दयालु होते हैं, दया करके जड़ चेतन का ज्ञान करा देंगे और आप लोगों को मायावी गुरुवा लोगों के जाल से बचा लेंगे। लेकिन उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनके सामने बैठकर सत्संग चर्चा करनी पड़ेगी। तब पारखी सदगुरु आपको निज स्वरूप का ज्ञान कराएंगे, तब वेदवादियों के जाल से बचोगे। यह निर्णय है। कठिन जाल संसार का कछु कहत कहा ना जाए, बड़े बड़े ज्ञानी भूल में रहे समय गमाए। थोड़े ना बड़े बड़े ज्ञानी समझ रहे हैं कि इन नदी नालों को नहाने से, इनके चक्कर लगाने से हमारा मन निर्मल होगा, गंगा नहाने से पाप कटेंगे। खूब नहाते हैं, वहां तिलक लगाते हैं, शंख बजाते हैं, कहते पाप कट जाएंगे। ऐसे पाप कटने वाले नहीं है। पाप कोई शरीर पे चिपके नहीं। सुसावल लगाने से या जल में नहाने से या गंगा में नहाने से धुल जाएंगे। पाप तो अंदर है। किए हुए कर्म का फल है पाप, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। वो बन चुका है ना। गर्मी लग रही है या कहीं मिट्टी में काम किया है, पैर मिट्टी में सन गया है, तो जल में धोगे तो धुल जाएगा। यदि पाप तो अंदर है, इसलिए कठिन जाल संसार का कछु कहत कहा ना जाए, बड़े बड़े ज्ञानी भूल में रहे समय गमाए। सज्जनों, इस संसार का बहुत कठिन जाल है। जो इस जाल में फंस जाता है उसका निकलना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत डरा डरा कर संसार में फंसा देते हैं। जहाँ वक्त भयावनी बातें सुनाते हैं, उस समय अच्छे अच्छे का पसीना निकल जाता है। भूत के पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं, एक हाथ आकाश से छू जाता है, एक हाथ धरती से लगा रहता है। भूत के दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। गाय, ऊंट, घोड़ा, हाथियों को तो वह मुट्ठी में बंद कर लेता है। गाय को पता ही नहीं चलता और दूध पी जाता है, भैंस का दूध पी जाता है। जिसके पीछे भूत लग जाए उसे बर्बाद कर देता है, और जो भूतनी
होती है उसकी चोटी आकाश में लगी रहती है, हाथ लंबे लंबे होते हैं, चूड़ियां बजाती रहती है। इस प्रकार धोखेबाज लोग भोले भाले लोगों को भ्रमाते भुलाते रहते हैं। सज्जनों, यदि अपना भला चाहते हो तो ऐसा धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, न भूल में फंसना चाहिए, न किसी को फंसाना चाहिए। साथियों, मनुष्य जन्म कर्म भूमिका है। इस कर्म भूमिका में जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, राजा हो या रंक हो। कर्म नहीं जानता कौन राजा है और कौन रंक है। कर्म तो अपना काम करेगा। पहले यदि आपने किसी को सताया है तो वह आपको सताएगा, मानेगा नहीं। लेन देन अपना पूरा करेगा। जिस समय लोग दूसरे को दुख देते हैं तब उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि हमको इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। वे तो ऐसा समझते हैं हमारे पास पैसे की कमी तो है ही नहीं, पकड़ भी गए तो पुलिस को 2-4 लाख रुपए देकर छूट जाएंगे। अर्थात ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 लाख रुपए देकर यहाँ तो छूट सकते हो, परंतु कर्म जो बन गया उससे कैसे छूटोगे? कर्म तो अंतःकरण में अंकित हो गया। यहाँ कर्म करते हुए पकड़े गए तो यहाँ भी दंड मिला। 2-4 लाख रुपए दिए, वो है दंड ही है। और जब इन कर्मों का शरीर मिलेगा तब भी फल भोगना पड़ेगा, यह निर्णय है। यहाँ भी दंड देना पड़ा, पकड़े गए, छूट गया, कैसे पैसा के बल पर बच गए। लेकिन ये कर्मों का जब शरीर मिलेगा तब कैसे बचोगे? हैं? तब जानोगे जियरा जबरे पड़ेगी तुझे। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विचार करो, और विचार कर से चलोगे तो आपका सारा काम सही रहेगा। यदि विचार नहीं करोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो मानवता को धारण करो, दानवता त्यागो, अच्छे कर्म करो। और ये भूत भवानी चंडी मुंडी जितना भी विकार इकट्ठा कर रखा है, ये सारे असाध्य रोग हैं। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक इन असाध्य रोगों का कोई इलाज है नहीं दुनिया में। इसलिए पार की संतों की शरण गहो और जड़ चेतन के निर्णय को अच्छे प्रकार से समझ लो। और जड़ चेतन के ज्ञान को अच्छे प्रकार से समझ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन ही ज्ञान स्वरूप है। फिर जितने भी मानंदी है इस ब्रह्म परमात्मा की, देवी देवता भूत चुड़ैलों की सारी छूट जाएगी और विषय विकारों से भी बच जाओगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।